जय माता दी, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ खास उपाय की। होलिका दहन के दिन आप क्या खास उपाय करें जिससे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो, आपको जो चाहिए वो मिल भी सकता है और आपकी जो समस्या है वो दूर हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कुछ खास उपाय की बात करेंगे, घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए भी कुछ खास उपाय की बात करेंगे और जैसे होलिका दहन के दिन आपको क्या करना चाहिए और होलिका की अग्नि में क्या क्या चीज़ आप डाल सकते हैं, कुछ खास जानकारी इस वीडियो में रहेगी। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तविक पटरे की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। होलिका दहन जो कि 13 मार्च को है, 13 मार्च को रात्रि में होलिका दहन होगा। उस समय जब होलिका दहन होगा उस समय आप होलिका में आप गोबर के उपले डाल सकते हैं, गाय के गोबर के उपले डाल सकते हैं। उसके अंदर आप लौंग डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं, पूजा सामग्री डाल सकते हैं। उसके अंदर जैसे आप कपूर तो डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, पूजा सामग्री डाल सकते हैं, रई डाल सकते हैं। मतलब कि ये सामग्री डालने के अलावा होलिका की अग्नि में नारियल डाल सकते हैं। एक खास उपाय जैसे सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए 7 पान के पत्ते ले और एक परिक्रमा में एक पत्ता डालें और घर की सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए कामना करते हुए इस तरह से एक परिक्रमा के बाद एक पत्ता पान का डालें। इस तरह से 7 पत्ते 7 परिक्रमा के दौरान डालें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। होलिका में अग्नि में आप एक पान और एक सुपारी भी भेंट कर सकते हैं, उससे भी सुख समृद्धि बनी रहती है घर में। नारियल अपने सर पे से उतार के भी आप डाल सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। ये कुछ खास जानकारी है, मतलब कि ये चीज़ें तो करते ही हैं, इसके अलावा भी कुछ खास उपाय की बात करेंगे हम आगे। धन प्राप्ति करने का खास उपाय। होलिका दहन के समय 108 लौंग ले और माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हुए लौंग होलिका की अग्नि में डालते जाइए। एक लौंग 108 लौंग ले और 108 बार मंत्र का जाप करें। 108 लौंग की आहुति होलिका की अग्नि में आप डालेंगे माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए। या आप माँ लक्ष्मी का मंत्र पर अगर आपको याद नहीं तो श्रीम 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 बोलकर भी आप डाल सकते हैं। ओम श्रीम नमः ये भी बोल सकते हैं, या जो मंत्र आपके पास है माँ लक्ष्मी के उस मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं श्रद्धा से। या श्रीम इस मंत्र का जाप करते हुए 108 लौंग एक एक करके एक एक मंत्र के साथ होलिका के हवन में उसमें अग्नि में डालें। ऐसा डालने से आपके जीवन में जो भी धन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और आप होलिका की राख ले और थोड़ा सा जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से ये जल तो आपके ग्रह भी शांत होंगे। ये कुछ खास उपाय। और खास उपाय की बात करेंगे हम, धन संबंधी एक उपायों की बात करेंगे। एक नारियल ले, पान, एक सुपारी ले। ये आप 7 परिक्रमा करने के बाद में ये होलिका में आप डाल दीजिए। सुख समृद्धि की कामना करते हुए आप इसे डाल दीजिए, जिससे कि ये भी कारगर उपाय है। इसे करने से भी सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। होलिका दहन में आप 21 गोमती चक्र, अगर आप होलिका दहन में 21 गोमती चक्र डालते हैं तो आपकी नौकरी की समस्या वो दूर होगी, व्यापार की समस्या दूर होगी, तरक्की मिलेगी। कामों में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें तरक्की मिलेगी आपको। खास उपाय धन प्राप्ति के लिए, नवग्रह शांति के लिए होलिका दहन का दिन क्या करें। आप होलिका दिन जब होलिका दहन रहेगा 13 तारीख को आप करना है, 13 मार्च को पूर्व आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। एक पटिया बिछा दीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए और नवग्रह स्थापित करें। आप ये दाल चावल से भी नवग्रह बना सकते हैं, 9 ढेरिया बना सकते हैं और एक बड़ा घी का दीपक लगाइए, क्योंकि ये पूरी रात जले तो बहुत ही अच्छा है। जब तक होलिका जले जब तक तो दीपक जलना ही चाहिए। एक बड़ा दीपक घी का लगा दीजिए, मतलब उत्तर की दिशा में आपको सारी सामग्री इस तरह से रखना है, नवग्रह बनाना है और उत्तर दिशा में ही घी का दीपक लगाना है उस पटिए पे और वहाँ बैठ जाना है। बैठने के बाद में इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। श्रीम श्रीम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो धनदायक नमो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, मतलब कि ओम नमो धनदायक स्वाहा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या अपने इष्ट मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके धन की प्रॉब्लम हो, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं श्रद्धा भाव से। और इस दीपक को अगर रात भर जलने दे तो बहुत ही अच्छा है, नवग्रह की कृपा बनी रहेगी और घर की जो दिक्कत आ रही वो दूर होगा, वास्तु दोष घर का दूर होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। एक खास उपाय और, अगर आपका धन कहीं फंस गया है, किसी को आपने उधार दे दिया, पैसा नहीं आ रहा है, तो होलिका के दहन के दिन क्या करें। जहाँ पर होलिका का दहन हो रहा है वहाँ पर जाइए और अनार की लकड़ी ले जाइए, उसकी कलम बनाइए और वहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए। जिससे आपको रकम चाहिए, जिससे पैसा चाहिए उधार दिया हुआ, उसका नाम लिख दीजिए। उसके ऊपर गुलाल छिटक के होली माँ से, मतलब कि वहाँ पर ही कामना करें माँ से कि जो भी आपकी दिक्कत है वो दूर हो और उनका आपका पैसा आपको मिले।
मतलब इस तरह से प्रार्थना करें कि आपका पैसा वापस मिले आपको, जो आपने दिया है। इस तरह से प्रार्थना करें और 7 परिक्रमा होली माँ की वहाँ पे लगाइए, होलिका दहन की। उसके बाद आप घर आ जाइए। अगर आपका फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, तो शीघ्र आने की संभावना बनेगी। बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो सकती है अगर आप होलिका के दहन के दिन एक उपाय ये करते हैं तो। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 12 बजे रात में एक बड़ा सा घी का दीपक लगाइए, तो आपकी जो भी बाधा है, समस्या है, सारी समस्याएं दूर हो सकती है। इस कामना से आप एक दीपक जरूर लगाइए होलिका दहन के समय रात में 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर में कलेश ज़्यादा हो, मतलब परिवार में दिक्कत है, परेशानी है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो जौ का आटा होलिका की अग्नि में डालना चाहिए और इस कामना के साथ कि आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो गई है और सुख शांति आपके घर में है। इस तरह से इस कामना के साथ जौ का आटा डालें, 7 परिक्रमा करें, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। शादी में रुकावटें आ रही हैं, शादी में कोई भी परेशानी आ रही है, तो पीली सरसों ले और अपने सर पर से, जिसकी शादी में परेशानी आ रही, अपने सर पे 7 बार उबार कर होलिका की अग्नि में डालें। सारी समस्या आपकी गायब होगी और आपकी शादी के योग बनेंगे। 7 परिक्रमा जरूर लगाइए। ये सरसों डालने के बाद 7 परिक्रमा लगाइए और प्रार्थना करें शीघ्र आपके विवाह के योग बने। एक खास उपाय की बात करेंगे। अगर आप मतलब बीमारी परेशान कर रही है, नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है, या ऋण चढ़ा हुआ है, कोई भी परेशानी हो, आप एक कागज पे सारी परेशानी लिख दीजिए। जो परेशानी है वही लिखिए कि ये परेशानी है और ये परेशानी में सब अग्नि में डाल रहा हूँ। परेशानी रोग जो भी मेरे रोग है सारे मैं अग्नि में डाल रहा हूँ, या उसमें लिख दे ये रोग मेरा किसी भी तरह से, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ है वो लिख दे कागज पे। जैसे ऋण चढ़ा हो तो लिख दे कि मेरा ऋण उतर गया है, अग्नि में चला गया है, या आपकी बीमारी है तो सारी अग्नि में सुहा हो गई। इस तरह से आप उस पेज पे लिखने के बाद वो पेज अग्नि में डाल दीजिए, इस भाव से कि जो भी आपने लिखा है वो सारी चीज़ें अग्नि में सुहा हो गई है। पर इस भाव से लिखिए, मतलब जो आपको नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए तो बीमारी का लिखे, ऋण नहीं चाहिए तो ऋण का लिखे। इस तरह से लिखिए, मतलब कि जो आपको नहीं चाहिए वो चीज़ें उसमें लिखिए और अग्नि में सुहा कर दीजिए। और एक दूसरा उपाय, अगर आप ये नहीं करते तो इस उपाय को जरूर कर लीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए, एक डिस्पोजल में भी ले सकते हैं, या अपने घर से गिलास ले जाइए, उसमें भी पानी भर के ले सकते हैं, लोटे में भी भर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप पानी भर लीजिए और अपने ऊपर 7 बार उस पानी को घुमा लीजिए। घुमाने के बाद उसमें आप बोलिए कि सारी नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो सब इस पानी के अंदर चली गई, और जो भी आपके घर की भी कोई समस्या हो तो ये समस्या ख़त्म हो गई है, ये चीज़ें इस पानी के अंदर चली गई है, समस्या जो भी परेशानी वो सारी चीज़ें उस पानी के अंदर बोल दीजिए। और पानी जब ये पानी कब डालना है, जब होलिका जल जाए उसके बाद में, करीब आधी रात में इस जल को अगली मतलब होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। जैसे ये जल आप उसके अंदर डालेंगे होलिका ठंडी हो जाएगी और सारी समस्या आपकी होली के अंदर चली जाएगी, मतलब उस अग्नि में विलीन हो जाएगी। इससे ओरा भी क्लीन होगा। अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो इससे ओरा भी आपका क्लीन होगा। ओरा क्लीन होगा तो नेगेटिव एनर्जी भी आपके शरीर की गायब हो जाएगी। बहुत पावरफुल है, ये करके ज़रूर देखिए। जो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है तो आप सिर्फ ये बोले कि उस जल के अंदर घुमा लिए अपने ऊपर, और यही बोल दीजिए सिर्फ कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी इस जल के अंदर चली गई, और वो जल आप होलिका में डाल दीजिए। ऐसा करने से भी आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें चली जाएगी। अगर आपको आलसी आ रही तो आलसी भी दूर होगी, आपकी जो समस्या वो भी दूर होगी। इस तरह से आप बीमार व्यक्ति के शरीर से भी उतार कर इस तरह से ये प्रयोग कर सकते हैं। होलिका की अग्नि में क्या क्या आप डाल सकते हैं, जैसे उसमें गाय का उपला डालें तो सारे ये सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। चंदन की लकड़ी डालना चाहिए, कपूर डालना चाहिए, पान डालने चाहिए, लौंग डालना चाहिए, जो कि सामग्री आती है पूजा की वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, मतलब हवन सामग्री भी आप डाल सकते हैं। चना डालें, मटर डालें, गेहूँ डालें, अलसी डालें, ये सामग्री भी आप होलिका में डाल सकते हैं। और होलिका की 7 परिक्रमा जरूर लगाइए श्रद्धा भाव से। जो भी सामग्री आपके पास जरूर वो डाल दीजिए। और थोड़ी सी राई भी डालें, अपने सर पे से उतार के भी डाल सकते हैं, अपने कारोबार से भी उतार के डाल सकते हैं अग्नि में, मतलब कि सारी नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए भी ये चीज़ें डालें, या मनोकामना के लिए भी ये चीज़ें आप डाल सकते हैं होलिका की अग्नि में। ये सामग्री अगर आप थोड़ी सी राई और थोड़ा सा बहुत होलिका की ला के अपने घर में रखते हैं, उससे भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी बन सके जरूर होलिका की अग्नि में डालें। कोई चीज़ें आपसे नहीं बन रही है तो एक नारियल और पीली सरसों तो जरूर अपने सर पे से उतार के डालें, अपने घर में से उतार के डालें, जिससे कि घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, शरीर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी। कामना के साथ भी आप कर सकते हैं और इस भाव के साथ करें कि सारी दिक्कतें आपकी दूर हो गई है। इस होलिका की अग्नि में सारी समस्या आपकी खत्म हो गई है। कोई भी वस्तु डाल सकते हैं, जो भी जितना भी बताया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं तो एक उपला भी गाय का गोबर का डाल सकते हैं श्रद्धा भाव से।
आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं वहाँ पर होलिका के जहाँ पर जल रही है वहाँ पर। इस तरह से जो भी बन सके श्रद्धा भाव से इस तरह से आप डालिए, अपने घर की भी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके अगर दिक्कत है, कुछ भी आलसी आ रही, कारोबार नहीं चल रहा है, धन की समस्या है, तो समस्या भी दूर होगी। इस भाव के साथ ये उपाय, ये टोटके करें तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।